बैक टू माई स्टडी व्लॉग। आज हम डे 11 और डे 12 के व्लॉग देखने वाले हैं। डे 11 का दिन काफ़ी डिटेल में मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन डे 12 थोड़ा चैलेंजिंग रहा। उस दिन मुझे इतना प्रोडक्टिव फील नहीं हुआ, इसलिए मैं इतनी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। मैंने जितनी हो सकी उतनी रिकॉर्ड की। तो इस व्लॉग में डे 11 की जर्नी थोड़ी ज़्यादा है और डे 12 थोड़ा सिंपल। इनकी शुरुआत मैंने की ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, बिकॉज परसों मेरा टेस्ट है संडे को, तो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी मैंने पढ़ लिया था, बट उसके नोट्स रह गए थे तो वो मैं पढ़ रही हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है उसका लेक्चर के साथ उसका रिवीजन कर लिया है। एंड अभी मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रही हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी मैंने इतना लेक्चर देख लिया है। अभी मैं खाना वाना खा के आती हूँ, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिवीजन करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस मैं आ चुकी हूँ और अब मैं इस लेक्चर को थोड़ा कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइज मैंने इतने बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अभी तक। एंड इसमें मेरे ऑलमोस्ट 11th क्लास के हो चुके हैं। बस मेरा लिविंग वर्ल्ड, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और फैमिलीज बचा है। एंड मैंने इन्हें कैसे किया, मैंने इनके एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है और मतलब लेक्चर भी देखे हैं थोड़े थोड़े रिवीजन करने के लिए। एंड साथ ही में मैंने जो चीज़ मुझे याद नहीं होती है उनके मैंने फ्लैश कार्ड्स बना के लिखा है। जैसे कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में मुझे फंजा याद नहीं होता तो उसे लिखा है। एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स मैंने लिखे हैं। इस तरीके से मैंने सब कुछ किया। जैसे मैंने स्ट्रक्चरल में मुझे फ्रॉग और कॉकरोच तक भी याद ही नहीं होता तो उसे लिखा है। एंड इस तरह से मैंने रिवीजन किया, मतलब मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा कम ही ध्यान दिया। लाइक मैंने सिर्फ MTG जो बुक है प्रीवियस ईयर की, बस उसे सॉल्व किया है। वैसे मैं MTG भी सॉल्व करना चाहती थी, बट अभी मेरा प्राइम गोल है कि मैं इन सारे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से रिवीजन कर सकूँ। सो मैंने रिवीजन किया अभी तक इन सबका। एंड अभी मेरे 12th के कुछ बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं अभी भी, बट मेरा टारगेट है कि मैं 31 दिसंबर तक ये वाली बुक एंड इनके एकदम अच्छे से नोट्स वाइज कर सकूँ। मतलब इनके अच्छे से एनसीईआरटी मेरा सब क्लियर हो मुझे दिमाग में एकदम। और जो भी चीज़ मुझे याद नहीं रहती है मैं उन्हें उनके छोटे छोटे पेजेस लाइक फ्लैश कार्ड्स टाइप बना के उन्हें लिख रही हूँ, जैसा मैंने पहले वाली वीडियोज में बताया होगा। एंड अभी बच रहे हैं 2। एंड अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इनके जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एनसीईआरटी इनकी रिवाइज की है, तो मैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसका भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेती हूँ। सो मिलते हैं। और मैंने टाइमर लगा के सॉल्व करूँगी। सो ठीक है। सो गाइस मेरे कंप्लीट हो गया है एंड मैंने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी कर लिया है और 60 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी कर लिए जिसमें टोटल 121 थे। एंड ये जो मैंने छोड़े हैं वो 90s के सवाल थे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और ये हो गए मेरे। सो मैं अभी से बंद कर देती हूँ। अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री के मुझे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं एंड देन फिर मैं उनके क्वेश्चन लगाऊंगी। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ एंड मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन के जो नोट्स बनाए थे अभी मैं उसे रिवाइज करूँगी और टाइमर के साथ ही रिवाइज करूँगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे एक टॉपिक भी लिखना है, वो है फ्यूल, जो सेल्स वाला बैटरीज वाला पार्ट है, मैं उसे लिख के फिर इन सारे नोट्स को एक बार रिवाइज कर दूँगी जल्दी जल्दी और फिर लिखते हैं। सो मिलते हैं। बच्चे के साथ, और मैंने ये सारे चैप्टर्स के नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। मतलब मैंने एक वीडियो भी देखा है छोटा सा, एंड मैंने ये सेल वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और ये सोल्यूशन के नोट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लिए। सब रिवाइज हो गया। मैं अपनी प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करूँगी इन तीनों चैप्टर्स की। टाइम लग जाएगा थोड़ा बहुत, बट ठीक है, कर लेते हैं। और उसके बाद मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी कंप्लीट। सो मिलते हैं। मैं अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। किया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ गई हूँ मैं, और मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ अपने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नींद तो नहीं आ रही है, पर मुझे ना बहुत मेरी कमर में दर्द हो रहा लग गया हूँ सीट पे बैठे बैठे। तो फिर मैं अब यहाँ पे बैठ के पढ़ूंगी। अब मेरी घड़ी नहीं दिख पा रही होगी तुम्हें ऑब्वियसली, बट मैं एक बार ये कर लूँ फिर मिलती हूँ। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि इतने सारे सवाल तो थे नहीं, इतना टाइम लग गया। कुछ बहुत धीरे धीरे सवाल बनते हैं मुझसे, मैं क्या करूँ, पर कोई बात नहीं। अभी मैं इसे लगाती हूँ, मेरा सोल्यूशन हो गया है। इसको लगाने के बाद तुमसे मिलती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी लगा लूँ। देखो अब क्वेश्चन भी तो देखो कितने सारे, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। 74 क्वेश्चन है और इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें है 71
1। तो अब मैं इसे करती हूँ। अब केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई होप जल्दी हो जाए, सोल्यूशन जितना टाइम ना लगाए, पर अब मैं जल्दी करूँगी। मैंने अपना बिस्किट भी ले लिया है अपनी एनर्जी के लिए। अब मैं इसे खा के अच्छे से करूँगी। थोड़ा लेट भी मिल सकती हूँ, बट मैं तुम्हें दिखा दूँगी, सच में जेन्युइनली दिखा दूँगी कि मैंने तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करके, क्योंकि मुझे मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर लाने। मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना लेट करूँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो गाइज़, आप लोगों का सिलेबस कितना हो रखा है, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने तो 2 चैलेंज स्टार्ट किए थे, उसे भी मैं ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने बीच में सोचा कि मैं 31 से पहले फिजिक्स मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिजिक्स जो है वो मेरी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी उन दोनों चैलेंज की वजह से। मैं ढंग से टाइम नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा पहले बायो केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। तो अभी वो भी लग नहीं रहा है कि मुझसे होगा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे हर चीज़ एकदम परफेक्ट करनी है। लाइक मुझे इनका मॉड्यूल भी निकालना है, PYQs भी करने हैं, ये सब भी करना है, वो सब भी करना है, तो उसके चक्कर में बहुत टाइम चला जाता है कि चैप्टर को। सो इसके कारण से मेरा इतना लाइक हो नहीं पा रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा 31 दिसंबर से पहले हो पाएगा। बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की, एंड अपने रिसोर्सेज को थोड़ा कम करूँगी, एक ही रिसोर्स रखूँगी, एंड एक रिसोर्स रख के पहला रिविजन कंप्लीट करेंगे, दूसरा रिसोर्स रख के दूसरा रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ऐसे अब मैं स्टार्ट करूँगी, सो जिससे मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएगा और मल्टीपल टाइम्स मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 11:30 बज चुके हैं। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 25-20 सवाल कर लिए हैं, और सॉल्यूशन के तो सारे सवाल कर लिए हैं। और केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आधा पार्ट है इसका, वो मैं कल करूँगी। वैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया था, और सॉल्यूशंस का भी कर ही लिया था, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने भी तो ज़रूरी है ना। इसके कारण से अब मैं कल करूँगी सुबह उठ के, क्योंकि अब मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने जगह भी बदल के पढ़ाई करने की कोशिश की, पर कुछ घंटा हाथ में आ नहीं रहा है। तो फिर अभी मैं फिजिक्स का लेक्चर देखूंगी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, तो फिजिक्स का लेक्चर ही जा सकता है। तो अब मैं लेक्चर करती हूँ, फिर देखते हैं। लो गाइस, मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि 2 रातों से मैं 3 बजे सो रही थी, आज 1 बजे सो रही हूँ। मेरा सर वर सब फट गया एकदम, और मैं सो रही हूँ। और आज बहुत ठंड भी पड़ रही है हमारे यहाँ, और ठीक है, चलो मिलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब बस 100 कर दो इस महीने। और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, गरीब लोग। सो गाइज, आप लोगों ने रात को देखा होगा, मतलब डे 11 में, कि मैं फिजिक्स का लेक्चर देखते देखते ही सो गई थी। तो मैंने सुबह उठ के उस लेक्चर को कंटिन्यू किया, एंड उसे फटाफट ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो आधा देख चुकी थी मैं ऑलरेडी। फिर उसे कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने, जैसा मैंने कहा था कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 20-25 क्वेश्चन लगा लिए थे, फिर मैंने उसे किया, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट किया। और इसी तरीके से मैंने सोल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चीज़ें कर ली है, एंड मैंने बायोलॉजी को भी कर लिया है। तो मेरी टेस्ट की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है। अब फिजिक्स की प्रिपरेशन, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री तक की तो प्रैक्टिस कर ली है, एंड अब देखते हैं टेस्ट कैसे जाता है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं अपने टेस्ट का रिव्यू दूँ, सो आप कमेंट करके बताइए, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो मेरा संडे को टेस्ट हुआ था। एंड ठीक है, मिलते हैं। मैंने अभी कंप्लीट कर लिया अपना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह सब रिवाइज हो चुके हैं। अभी मैंने एक और बार फाइनल कर लिया है, क्योंकि मेरा टेस्ट है कल। एंड देख लो, ये सब तो लिखा हुआ है तुमने वैसे, और ये मैंने क्वेश्चंस भी लगा लिया है। वो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैंने सब पेज वेज भी फाड़ दिए थे बहुत ज़्यादा, तुम देखोगे अभी जब मेरी वीडियो। तो अभी मैं करूँगी बायोलॉजी, और कल मेरे टेस्ट में बायोलॉजी में ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, पर मैं नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ जाऊँगी। जो भी होगा टेस्ट में देखेंगे। मेरा टारगेट अभी मुझे कंप्लीट करना है, वैसे भी टेस्ट में पढ़ के नंबर तो कुछ आते नहीं है। तो अभी ये पढ़ते हैं अपन, मैं अच्छे चैप्टर्स कुछ कंप्लीट करूंगी इसमें से, क्लास 12 के। और कुछ नया पढ़ते हैं, बहुत दिनों से मैं यही पढ़े जा रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे। मेरी मम्मी सुंदरकांड में गई थी, तो मेरी मम्मी को नाश्ता मिला है, तो अब मैं खाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो नहीं खाती है सब चीज़ें।